अगर हमारे जीवन में कुछ सुझाव होते हैं तो कठिन में से कठिन दुख को भी हम पार कर सकते हैं। ऐसा एक प्रसंग रामायण में है। भगवान जब 14 साल के लिए वनवास गए, रावण को हराकर जब वापस लौट रहे थे, तब सारी अयोध्या उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। इसमें पहले मां कैकेयी मौजूद थी, उसके पीछे मां सुमित्रा मौजूद थी और उनके पीछे मां कैकेयी खड़ी थी। कैकेयी अपने आप शर्मिंदा होकर खड़ी थी। लेकिन जब भगवान राम अयोध्या वापस आए तो अपनी मां कौशल्या से पहले उन्होंने चरण नहीं चूमा था। पहले उन्होंने अपनी मां कैकेयी का चरण चूमा था। जैसे ही भगवान ने अपनी मां का चरण चूमा, कैकेयी मां का, तो मां कैकेयी शर्मिंदा हो गई थी। तब भगवान राम ने कहा, मां आप ऐसे शर्मिंदा मेरे सामने न हुई। आप नहीं जानते आपकी वजह से मुझे कितना ज्ञात हुआ, मुझे कितनी बातें समझ में आई। मुझे पहले ये पता चला कि जब मेरे अयोध्या छोड़ने के बाद मेरे पिता की मृत्यु तुरंत हो गई, आप मेरे पिता मुझे कितना चाहते थे वो मुझे ज्ञात हुआ। दूसरी बात यह कि मुझे भरत का भ्रातृभाव, भ्रातृ प्रेम का पता चला। तीसरी बात, लक्ष्मण ने अपनी पत्नी उर्मिला का 14 साल तक वियोग सहन करना पड़ा। इतना ही नहीं, सुग्रीव का मुझे मैत्री भाव मिला। दुश्मन कितना बलवान है, उसका सामना कैसे करना चाहिए, वो मुझे रावण में से सीखना मिला। रावण के साथ युद्ध करके मुझे अपनी बाहुबल का परिचय मिला। ये सब मुझे जानना मिला। तो ये राम की सहन शक्ति की प्रतिमा थी। यदि राम चाहते तो वो मां कैकेयी से फरियाद कर सकते थे कि आपकी वजह से मुझे कितना सहन करना पड़ा। ये भी वो कह सकते थे। आपकी वजह से मेरे पिता की मृत्यु हो गई, वो भी कह सकते थे। आपकी वजह से भरत को जंगल में अपना जीवन बिताना पड़ा 14 साल तक, वो भी कह सकते थे। आपकी वजह से सीता को राक्षसों का तनाव सहन करना पड़ा, वो भी कह सकते थे। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। राम ने इस कठिनाइयों में से एक ऐसा रास्ता चुना कि सबके चेहरे हंसमुखे बन जाए। तो ये हमारे राम थे। उसके साथ राम ने माता कैकेयी को यह भी कहा कि सीता की खोज करने वाले हनुमान का बल का परिचय भी मुझे हुआ। भगवान राम ने अपने बल की और अपने दुख की बात किसी को नहीं कही। उन्होंने तो सामने वाले को हमेशा वो बढ़ाया ताकि संसार में लोग इनमें से कुछ उदाहरण लेकर अपनी जिंदगी को आसान बना सके। यही थे हमारे राम। आज तक कथाकारों ने भी यह बात नहीं बताई कि राम ने किस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया, वो नहीं बताया। कभी किसी कथाकार ने राम के शौर्य के बारे में नहीं बताया। कभी किसी कथाकार ने भातृभाव कैसा होना चाहिए वो नहीं बताया। कभी किसी कथाकार ने त्याग की भावना कैसी होनी चाहिए वो नहीं बताया। बस यही बताते रहे कि हमारे राम तो सीता के पीछे पागल थे। सीते 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 सीते। नहीं दोस्तों, रामायण
एक शौर्य की गाथा है। जिंदगी जीने की सही मकसद हमें बताती है रामायण। यही है हमारी भारतीय संस्कृति, यही है हमारे हिंदू संस्कृति का संस्कार युक्त मूल्यवान वांग्मय, जिससे हमें हमेशा के लिए हमारे हृदय में और हमारे दिमाग में और हमारी अंडरस्टैंडिंग में हमें रखना चाहिए। तो कभी आपको दुख कभी कठिन नहीं लगेगा, आसान हो जाएगा। धन्यवाद।